नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा, कथा, आरती। माँ स्कंदमाता की महिमा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता को समर्पित होता है। स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता के रूप में पूजा जाता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं। दाएं ओर के ऊपरी हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान होते हैं। दूसरा दायां हाथ अभय मुद्रा में होता है, जबकि बाएं हाथों में एक कमल और वरद मुद्रा होती है। इनका वाहन सिंह है और इनकी उपासना से भक्तों को बुद्धि, विवेक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन आप कृष्णा किरण की कहानी चैनल पर रोज कथा सुन सकते हैं, इसलिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्तगण प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। कलश स्थापना। सबसे पहले विधिपूर्वक कलश की स्थापना करें। ध्यान एवं संकल्प। माँ स्कंदमाता का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप पूरे भक्तिभाव से उनकी पूजा करेंगे। माँ का आह्वान। माँ को आमंत्रित करें और उनकी मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। स्नान और वस्त्र अर्पण। माँ की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। चंदन, रोली, अक्षत। माँ को तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं। फूलमाला अर्पण। माँ को गेंदे और कमल के फूल अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलन। माँ की आरती के लिए धूप और दीप जलाएं। नैवेद्य अर्पण। माँ को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाए। माँ स्कंदमाता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना की। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया, जो बाद में देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर नामक दैत्य का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। माँ स्कंदमाता की पूजा करने से व्यक्ति को निर्भयता, ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंदमाता, जय जय माँ जगदम्बा। पद्मासना पर विराजे हूँ मैं तेरा दासा, जो कोई तुझे ध्याता जीवन सफल बनाता, दुख संकट से बचाता। जय जय माँ जगदम्बा। कमल के फूल अर्पित करे। माँ को कमल का फूल बहुत प्रिय होता है, इससे उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। मंत्र जाप करे। ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करे। संकल्प ले। माँ की आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। दान करे। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करे। निरंतर भक्ति करे। माँ की पूजा नवरात्रि के बाद भी करते रहे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता कहा जाता है। यह देवी शक्ति, ममता और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, मोक्ष और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस तारकासुर ने देवताओं को अत्यधिक परेशान कर दिया, तब सभी देवता भगवान शिव से अनुरोध करने लगे कि वे विवाह करें और एक शक्तिशाली संतान को जन्म दे, जो तारकासुर का वध कर सके। तब माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। भगवान स्कंद ने आगे चलकर तारकासुर का संहार किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी कारण माता पार्वती को स्कंदमाता के नाम से पूजा जाता है। माँ स्कंदमाता अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है और उन्हें समस्त संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप। माँ स्कंदमाता कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं,
दोनों हाथों में कमल होते हैं। एक हाथ से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े रहती है और एक हाथ से अभय मुद्रा में आशीर्वाद देती है। इनका वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ स्कंदमाता की कृपा से भक्तों की बुद्धि प्रखर होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाओं का नाश होता है। एक बार जरूर बोले जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।